एबॉर्शन कराने के 4 दवाइयाँ होती हैं। वो 4 दवाइयाँ कौन कौन सी है सिंपली मैं आपको समझाऊंगा। देखो, एबॉर्शन जो है ना लगभग 2 महीने तक ही संभव है दवा के माध्यम से। 3 महीने तक तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाएगा। तो एबॉर्शन कैसे दवा के माध्यम से हो सकता है? 4 ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा आसानी से एबॉर्शन हो सकता है? देखो सिंपली बता रहा हूँ। सबसे पहली बात है, अगर किसी के संग संबंध बनाई जा रही है तो आप शुरू से ही गर्भ निरोधक गोलियां 21 दिन तक आती है कि लगातार अगर संबंध बना रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो आप शुरू से ही आप गर्भ निरोधक गोलियां खा सकते हैं, जिससे कोई प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं बनता है। तो गर्भ निरोधक गोलियां प्रयोग कर सकते हैं शुरू से ही, संबंध बनाने के समय से ही। दूसरी अनवांटेड 72। देखो अनवांटेड 72 जो होता है ना दवा, ये इसको लगभग जो होता है ना ये दवा 72 घंटे के अंदर में लेना होता है। 72 घंटे की दवाइयाँ आती है अनवांटेड 72, आप मार्केट में जाकर ले सकते हैं। मतलब संबंध बनाने के लगभग 72 घंटे के अंदर आप ले लेंगे तो कोई प्रेगनेंसी का चांस नहीं बनता। इस दवा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब ये तो स्टार्टिंग पॉइंट का है ना, स्टार्टिंग पॉइंट का, जिससे आपके गर्भ में पल ही नहीं सकता, प्रेग्नेंट होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा तरीका। तीसरा अनवांटेड किड। देखो अनवांटेड किड इस टाइप का गोटी होता है, इसमें 5 गोटियां होती है। सबसे ऊपर वाला गोटी को मीफेप्रिस्टोन कहते हैं और जो अन्य 4 गोटियां होती है उसको मिसेप्रिस्टोल कहते हैं। देखो ये अनवांटेड किड क्या करता है, इसमें जो पहली गोली होती है वो क्या करता है कि HCG हार्मोन जो बच्चा बढ़ने का काम करता है आकार, उसको रोक देता है। ये मीफेप्रिस्टोन जो है ना बच्चे के आकार को बढ़ने से रोक देता है, HCG हार्मोन भी बढ़ने से रोक देता है। उसके बाद जो ये अन्य 4 गोलियां होती है ये क्या होता है, ये मीसोप्रिस्टोल का होता है। ये मीसोप्रिस्टोल क्या करता है कि इसको बच्चे को काट के कचरा टाइप का ब्लीडिंग बनाकर बाहर निकालने का काम करता है। तो ये अनवांटेड किड के माध्यम से भी क्या कर सकता है, एबॉर्शन किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन लगभग 2 महीने तक ही संभव है। 2 से अगर ज्यादा महीने हो जाते हैं तो ब्लीडिंग की ज्यादा संभावनाएं बन सकती है, जिसके कारण से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और चौथी दवा है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये भी एक क्या है, एक दवा है, ठीक है ना। अब इस दवा के माध्यम से क्या होता है ध्यान से समझिए। ये भी दवा में 5 गोटियां होता है, ठीक है ना, 5 गोटियां होता है। सिंपली इसमें जैसे पहला गोटी मीफेप्रिस्टोन का है, उसी प्रकार से और भी 4 गोटियां जो है मिसोप्रिस्टोल का होता है। देखो नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। लेकिन MTP में क्या होता है कि आप चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए पहली गोटी आप खा लिए, ठीक, उसके 12 या 1 दिन के बाद लगभग ये 2 गोटी खा सकते हैं, फिर 2-3 घंटे के बाद ये गोटी आप खा सकते हैं, ठीक है ना। ये अनवांटेड किड का है। लेकिन MTP में क्या होता है, ऐसे आप खा भी सकते हैं, लेकिन MTP में आप ये भी कर सकते हैं, हई गोटी खा सकते हैं और उसके बाद हई जो अन्य 4 गोटियां है इसको योनि के अंदर भी डाल सकते हैं, जिसके कारण से गर्भपात हो सकता है। तो MTP लेने के 2 तरीके हैं, तो खाइए नहीं तो हई जो अन्य 4 गोलियां इसको वेजाइना यानी योनि के सहारे अंदर डाली जाती है, जिसके कारण से एबॉर्शन हो जाती है। तो ये 4 आसान तरीके एबॉर्शन का। या तो आप संबंध जब से बना रहे तब से आप गर्भ निरोधक गोलियां खाना शुरू कर दिए एक दिन तक, ठीक है ना। या अनवांटेड 72 का संबंध बनाने के लगभग 72 घंटे के अंदर में आप अनवांटेड 72 ले लीजिए। नहीं तो अगर मान लीजिए 2 महीने तक एबॉर्शन मतलब प्रेगनेंसी हो गया है, टेस्ट पहले कर लीजिए। देखो बिना टेस्ट किए कभी प्रेगनेंसी की दवा नहीं खानी चाहिए, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो अनवांटेड किड क्या होता है, एबॉर्शन करने की एक दवा होती है, लेकिन लगभग 2 महीने तक ये संभव है। अगर ये सबसे अच्छा काम 1 महीने 15 दिन तक ही करता है, ठीक है ना। 1 महीने 15 दिन का प्रेगनेंसी है, देखो जांच करना होगा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तभी जाकर इस दवा का प्रयोग करना है। MTP भी और अनवांटेड की दोनों सेम दवाएं हैं, बशर्ते MTP जिसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका प्रयोग हम लोग योनि के माध्यम से भी कर सकते हैं। दवाइयाँ योनि के अंदर डाल दी जाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है एबॉर्शन हो जाती है। तो ये 4 आसान तरीके। अब अपनी प्रतिक्रिया और कमेंट करके बताइए क्या ये जो बताई गया तरीका है आप कभी इसका प्रयोग किए? देखो मैं बोलूँगा कि एबॉर्शन करना क्या है कि बहुत गलत है। अगर संबंध बनाई जाए तो मार्केट में बहुत सारा भाई गर्भ निरोधक चीज़ है, उसका प्रयोग करिए, जिससे दवा खाने की कोई मुसीबतें नहीं आए, क्योंकि समस्याएं अनेक आ जाती है, अनेक बीमारियां भी होने की संभावनाएं बन जाती है। शरीर भी दुबला पतला होगा, खून की कमी होगी, बहुत तरह की बीमारी आ जाती है। इसलिए गर्भ निरोधक जो दवाइयाँ आती है उनका प्रयोग कर सकते हैं। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। जय हिंद।